दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राजधानी रांची पहुंचे भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी। झारखंड की राजधानी रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी रांची पहुंच गए हैं। बता दें कि 11 महीने बाद रांची के जीएससी स्टेडियम में एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाने वाला है। वनडे मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड में नौकरी की तैयारी में लगे हुए लोगों को शिक्षा मंत्री ने बड़ी खुशखबरी दी है। जल्दी सरकार की ओर से बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड के रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का फायदा। सरकार ने वर्ष 2014 में अपने कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। विधानसभा की प्रत्यायुक्त कमेटी ने सरकार द्वारा लिए गए कैशलेस से संबंधित फैसले को लागू करने के लिए पहल की है। समिति के सभापति विनोद सिंह ने इस संबंध में स्वास्थ्य व कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। झारखंड में 12 अक्टूबर से शुरू होगी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण में 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं द्वितीय चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे 2023 के नगर निकाय चुनाव। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बिना ही नगर निकाय चुनाव 2023 कराने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल लीव अपील में राहुल रमेश बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में पारित न्यायाधीश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2023 का प्रस्ताव बनाया है। विभाग ने पहले ओबीसी आरक्षण के तहत ही चुनाव कराने की तैयारी की थी। रांची में होने वाले मैच को लेकर 29 डीएसपी सहित 1500 जवानों की होगी तैनाती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल और वहां से जेएससी स्टेडियम तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में जल्द शुरू होंगे 2 पावर प्लांट। झारखंड में दिसंबर महीने तक 2 नए पावर प्लांट से ऊर्जा सप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ कर्णपुरा स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट और गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। दोनों ही पावर प्लांट को चालू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिसंबर तक इन दोनों पावर प्लांट से 1460 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। झारखंड को लाभ ये होगा कि दोनों ही प्लांट के चालू होने से लगभग 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। बता दें कि एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना का शिलान्यास भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 मार्च 1999 को किया था। इस परियोजना के चालू होने में लगभग 23 वर्ष लग गए। दिवाली व छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे की सौगात। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र कई बड़े प्रयास इस दौरान किए जाते हैं। खासकर रनिंग ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी और फेरों में बढ़ोतरी करने जैसे अहम फैसले भी लिए जाते रहे हैं। इस कड़ी में रेल मंत्रालय ने आगामी छठ पूजा के मद्देनज़र ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ से निपटने और यात्रियों को जल्द सुविधा देने के लिए 179 जोड़ी यानी 358 स्पेशल ट्रेनों के 2269 फेरे लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद यात्रियों का रेल सफ़र बेहद आसान और सुगम हो सकेगा। खबरों को माने तो भारतीय रेलवे इस साल छठ पूजा तक 179 जोड़ी विशेष ट्रेनों के 2269 फेरे लगाने की सुविधा यात्रियों को दे रहा है।
यह सब त्योहारी सीजन के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद यात्रियों को इन ट्रेनों में वेटिंग के बजाय कंफर्म सीट उपलब्ध हो सकेगी। सीटेट के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना। सीबीएसई ने सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दरअसल बोर्ड ने यह सूचना ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जारी की है जो इस परीक्षा में 2011 से 2016 या इसके बाद शामिल हुए थे। बोर्ड ने इस सूचना के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों को बताया है कि बोर्ड की नीति के अनुसार प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए इच्छुक उम्मीदवार केवल सीटेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेजों के लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर अभ्यर्थी ऑफलाइन डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और मार्कशीट के दस्तावेजों के लिए आवेदन करते हैं तो उनका प्रार्थना पत्र एवं डीडी अस्वीकार कर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर पर अब केवल इन्हें ही मिलेगी सब्सिडी। आम जनता के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें आप एक साल में कितने सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए नए नियम जारी किए गए हैं। बता दें कि अब से रसोई गैस सिलेंडर की संख्या को ग्राहकों के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब से कोई भी ग्राहक एक साल में केवल 15 सिलेंडर ही बुकिंग करा सकते हैं। यानी अब आप एक साल में 15 से अधिक सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। वहीं एक महीने में आप 2 से अधिक सिलेंडर नहीं ले सकते हैं। यह सिलेंडर लेने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। फिलहाल अभी तक सिलेंडर पाने के लिए कोई भी महीनों या फिर सालों का कोटा तय नहीं था। मीडिया की खबरों को माने तो एक साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 हो गई है। अगर आप 15 सिलेंडर लेते हैं तो आपको सिर्फ 12 पर ही सब्सिडी मिलेगी। आरबीआई ने निगरानी के लिए लॉन्च किया नया एडवांस्ड सिस्टम दक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की। इससे आरबीआई की निगरानी संबंधी प्रक्रिया के अधिक सशक्त होने की संभावना है। आरबीआई ने बयान में कहा कि वह निगरानी गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए कई कदम उठाता रहा है और दक्ष इसमें एक नई कड़ी है। आरबीआई ने कहा दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके जरिए आरबीआई बैंक और एनबीएफसी जैसी संस्थाओं पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा। आरबीआई का यह सुपर टेक एप्लीकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित एक्सेस संभव बनाने वाले एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, प्लानिंग और क्रियान्वयन, साइबर घटना की सूचना और विश्लेषण जैसे कार्य संपादित कर पाएगा। भारत में कोरोना वायरस के सामने आए 1997 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1997 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,06,460 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 32,282 से घटकर 30,362 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 9 और लोगों ने दम तोड़ने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,754 पर पहुंच गई हैं। इन 9 मामलों में वे 3 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 30,362 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.07% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,920 की कमी दर्ज की गई है। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, देश में 2026 से दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को अहमदाबाद के दौरे पर बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। फिलहाल अभी इसको लेकर काम चल रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि 199 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर मास्टर प्लान चल रहा है। इसके तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में सभी रेलवे ट्रैक अभी भी जमीन है। ऐसे में मवेशियों की समस्या बनी रहती है। हालांकि ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए ट्रेनों को डिज़ाइन किया जा रहा है। दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान के पैसे। भारत के करोड़ों किसानों की दिवाली इस बार काफ़ी अच्छी होने वाली है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करने जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली खबरों को माने तो केंद्र सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। इस समय देश के करोड़ों किसान 2000 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। यही कारण से सरकार ने दिवाली से पहले ये पैसा ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया है। बता दें कि कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ही किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सरकार की ओर से जरूरी की गई KYC के वजह से किसानों को पैसा मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि देश में कई अपात्र लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे थे, जिसको रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सरकार पीएम किसान के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फिलहाल अब तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 11वीं किस्तों का पैसा भेजा जा चुका है।